जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BS KG 178 के चैप्टर नंबर 20 के बारे में, जो कि हमारा है षटगुण का सिद्धांत। चैप्टर नंबर 19 में हमने देखा था मंडल सिद्धांत। अब हमारा बचा है षटगुण सिद्धांत, जो कि चैप्टर नंबर 20 में है। तो 19 और 20 नंबर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आंसर पक्के आएंगे, क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो हमारे चैप्टर नंबर 19 और 20 को ध्यान से देख लीजिएगा। हमने सारे के सारे चैप्टर क्वेश्चन आंसर की मदद से कराए हैं, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इसे देखकर आप परीक्षा में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी सोल्ड असाइनमेंट PDF चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, स्कैन PDF चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, या कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनवाना हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9467408887। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी डिमांड दें और असाइनमेंट प्राप्त करें। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। षटगुण के सिद्धांत इस चैप्टर का परिचय है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो जानते हैं। जो भारतीय राजनीति है उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवहारिक वास्तविकताएं बहुत गहराई और सूक्ष्मता से समझा गया है। कोई भी देश चाहे कितना भी शांति प्रिय क्यों ना हो, भले ही वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की खींचतान से दूर रहना चाहता हो, फिर भी वह पूरी तरह से अलग नहीं रह सकता। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, अगर कोई देश चाहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना मैं करना चाहता हूँ, शांति प्रिय देश हूँ, फिर भी उसको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संज्ञान लेना होगा। क्योंकि पता नहीं कब क्या आन पड़े कि पड़ोसी देश या कोई दूसरे देश उस पर आक्रमण कर दे, तो उन्हें उनका विरोध करना होगा और उनकी प्रजा की और देश की रक्षा करनी होगी। इसलिए क्या है, षटगुण का सिद्धांत उसके बारे में बताता है। अक्सर ऐसा होता है कि देश अन्य देशों के आपसी संघर्ष में अनजाने में फंस जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई देश स्वयं किसी अन्य देश पर अधिकार नहीं करना चाहता, तब भी यह संभव है कि दूसरे देश अपने अधीन करने की योजना बना रहे हो। क्योंकि आज के दिन या प्राचीन काल में देखने को मिला होगा कि सभी लोग विस्तारवादी की नीति भी चलते हैं। क्या सभी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आज के दिन देख सकते हैं, चाइना, रसिया, अमेरिका, वो सब चाहते हैं कि हम अपना साम्राज्य बढ़ा ले, हम अपने देश की सीमा बढ़ा ले। चीन अपने पड़ोसियों पर आक्रमण कर रहा है, उनकी सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है और वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की बात कर रहा है, उनको खुली धमकी दे रहा है। तो इस प्रकार क्या है, सभी को सतर्क रहना होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने संभावित जो शत्रु हैं उन पर नजर रखे, उन्हें नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त राजनीतिक उपाय अपनाए। भारतीय राजनीति में शत्रु से निपटने के लिए 4 पारंपरिक उपाय बताए गए हैं। जैसा कि हमारा क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और हमारी मनुस्मृति में इसके बारे में आराम से बताया गया है, बहुत अच्छी तरीके से, कि हमें शत्रु से निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद की नीति अपना सकते हैं। साम शांति से, दाम पैसे देकर, दंड उन पर आक्रमण करके अगर हम मजबूत हो, भेद उनका भेद पता लगाकर उन पर उनकी कमजोरी देखकर उन पर आक्रमण कर सकते हैं। साम का अर्थ है शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा दूसरे को समझाना। दान का अर्थ है धन, भूमि या अन्य लाभ देकर शत्रु को अपने पक्ष में करना, उसे आक्रामक व्यवहार से रोकना। इससे क्या होगा, कुछ थोड़ा अर्थ जाएगा, हमारा धन जाएगा, कुछ भूमि जाएगी, परंतु देश सुरक्षित रह जाएगा। दंड का अर्थ है हिंसा या बल का प्रयोग करके, जिसका अंतिम रूप युद्ध होता है। अगर हम मजबूत देश हैं दूसरे देश से, तो हम इस निर्णय पर जा सकते हैं। भेद का अर्थ होता है शत्रु पक्ष में फूट डाल दो और हम राज कर लेंगे। इन उपायों के व्यापक संदर्भ में षटगुण का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ गुण का अर्थ रस्सी या साधन से है, अर्थात वे उपाय जिनके द्वारा शत्रु को बांधा या नियंत्रित किया जा सके। इसके 6 गुण है षटगुण के। कौन सा है, संधि, विग्रह, यान, आसन, दैवदी भाव और संश्रय। इसमें क्या है, मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा को इन 6 गुणों पर निरंतर विचार करते रहना चाहिए। तो राजा को इन सभी पर विचार करना चाहिए अपने देश की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना स्थान बनाए रखने के लिए। इन 6 गुणों का अर्थ क्या है। संधि क्या हो गया, शत्रु से मेल मिलाप करके, शांति समझौता करके। विग्रह, शत्रुत्व या विरोध की नीति अपनाना। अगर हम मजबूत कंडीशन में हैं तो उससे विग्रह कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। यान, शत्रु की ओर से सेना के साथ कूच करना। तो जो शत्रु की ओर से सेना के साथ कूच कर देंगे तो यान नीति होगी। आसन, प्रतीक्षा की नीति अपनाना। एक बार दुश्मन का वेट करे वो क्या स्टेप ले रहा है, उसके बाद क्या है, शत्रु की चाल का तुरंत उत्तर न देकर उसका बाद में उत्तर देना आसन कहलाता है। दैवदी भाव,
इसमें क्या है, दोहरी नीति अपनाना। इसमें क्या दोहरी नीति अपनाई जाती है, यानी ऊपर से मित्रता दिखाएंगे लेकिन अंदर से युद्ध की तैयारी की जाएगी, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। संशय, इसमें क्या है, किसी शक्तिशाली राजा या राज्य की शरण ले लेना चाहिए, उसकी मदद लेनी चाहिए। अगर मान लो चीन आक्रमण करता है तो हम क्या है, रूस शक्तिशाली राष्ट्र है, तो भारत क्या कर लेगा, संशय की नीति अपना लेगा, शक्तिशाली राजा है उनकी शरण में चला जाएगा, उनसे मदद मांगेगा। राजनीति संबंधी शास्त्रों में इस बात पर विशेष चर्चा मिलती है कि किस परिस्थिति में किस गुण का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका कोई एक स्थायी नियम नहीं है। सामान्य सिद्धांत यह है कि वही नीति श्रेष्ठ मानी जाती है जिससे अपने राज्य का अधिकतम लाभ हो सके। कौन सी नीति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें राज्य का लाभ हो और शत्रु को अधिकतम हानि हो, वही नीति सबसे उत्तम नीति है। माना कि एक बार बुराई हो सकती है, जैसा कि हम देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान और जो युद्ध हुआ था उसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने पहले तो माफ कर दिया, पर दोबारा क्या है, खुद उसी की वजह से पटकनी खाई, परंतु इतिहास में नाम तो हो गया परंतु राजा प्रजा को नुकसान हो गया। तो इसलिए क्या है, सबसे उत्तम नीति कौन सी है, राज्य को अधिकतम लाभ हो और शत्रु को अधिकतम हानि हो। इस प्रकार षड्गुण का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लचीलापन, व्यवहारिकता, परिस्थितिजन्य निर्णय क्षमता को महत्व देता है और भारतीय राजनीति चिंतन की यथार्थवादी प्रकृति को स्पष्ट करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में उल्लेखित 6 गुणों की विस्तृत चर्चा कीजिए। जो हम इन 6 गुण हैं इन पर विस्तृत में इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साफ लिखा है 7वें अधिकरण में 6 गुण के बारे में चर्चा करनी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में षड्गुण सिद्धांत का विस्तार से चर्चा की गई है। कौटिल्य इन 6 नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य की मुख्य राजनीति नीतियां मानते हैं। तो क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, उसमें साफ साफ बताया गया है, षड्गुण का सिद्धांत है, उसका विस्तार से चर्चा की गई है, उनके बारे में फुल डिटेल में बताया गया है कि ये 6 नीतियां हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य की मुख्य रणनीतिक नीतियां हैं। वो क्या कहते हैं, संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय, द्वैधी भाव, ये क्या है, 6 गुण हैं। इन 6 गुणों का उद्देश्य क्या है, विजय, शत्रु पर विजय प्राप्त करना और अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार करना। इसका मेन मकसद क्या है 6 गुणों का, कि शत्रु पर जीत हो और अपने राज्य का विस्तार और राज्य की सुरक्षा हो। पहले के बारे में पढ़ेंगे हम संधि के बारे में। संधि का अर्थ क्या है, शांति स्थापित करना। कौटिल्य क्या कहते हैं कि कई बार शक्तिशाली शत्रु से बचने के लिए भूमि, धन, सेना देकर संधि करनी पड़ती है। संधि कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक है। इसे तब तक ही मानना चाहिए जब तक राज्य अपनी स्थिति में मजबूत ना हो। मान लो कोई राज्य है, कोई नेशनल, कोई देश है, वो कमजोर स्थिति में है, अगर शत्रु उस पर हमला कर देता है, उसे पता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो उसे क्या है, संधि कर लेनी चाहिए। उसके साथ उसको क्या है, थोड़ा बहुत धन दे दे या थोड़ा बहुत भूमि वगैरह दे के उसे मना लेना चाहिए। जब तक वो मजबूत कंडीशन में ना आए तब तक ये रणनीति ठीक है। मजबूत कंडीशन में आने के बाद वह उससे युद्ध करके वह अपनी वापस चीजें ले सकता है। अगला है विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या हो गया, शत्रु को हानि पहुंचा दो। तो कौटिल्य इसमें क्या बोलते हैं, युद्ध, आक्रमण, आर्थिक स्थिति, गुप्त षड्यंत्र आदि सभी उपाय शामिल हैं। जब राजा स्वयं को शत्रु से अधिक शक्तिशाली समझे, जब राजा क्या मानता है, शत्रु को अधिक शक्तिशाली समझे, तब विग्रह की नीति अपनानी चाहिए। जब हम खुद मजबूत कंडीशन में हो तो हम दूसरे के साथ युद्ध कर सकते हैं, अगर कमजोर कंडीशन में हो तो हम संधि करेंगे। अगला है आसन। आसन का अर्थ होता है उपेक्षा या प्रतीक्षा करो। अगले के स्टेप की, अगला क्या आक्रमण करता है, क्या नीति अपनाता है, उसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। शत्रु की गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया न देकर, जब न स्वयं बलवान हो और न शत्रु कमजोर हो, तब आसन की नीति अपनानी चाहिए। अगला है यान। यान का अर्थ है सेना के साथ कूच करना। तो इसमें कौटिल्य के अनुसार क्या कहते हैं, इसका अर्थ स्वयं को साधनों से समृद्ध करना भी है। कई बार सेना के कूच मात्र से ही शत्रु भयभीत होकर युद्ध में हार मान लेता है, तो इससे जीत हो जाती है। अगला है संश्रय। इसमें क्या है, किसी शक्तिशाली राजा की शरण ले लेना। अगर हम कमजोर कंडीशन में हो तो दूसरे की शरण ले सकते हैं। जब राज्य बहुत कमजोर हो जाए और स्वयं रक्षा संभव ना हो, तब दूसरे का आश्रय ले लेना चाहिए। द्वैधी भाव। इसमें क्या है, संधि या विग्रह दोनों एक साथ प्रयोग करना। संधि भी कर ले और आक्रमण भी कर दे, तो क्या है, अर्थात ऊपर से मित्रता हो और भीतर से युद्ध की तैयारी हो। कई बार सेना को 2 भागों में बांटकर शत्रु पर दोनों ओर से आक्रमण करना भी द्वैधी भाव कहलाता है। षड्गुण का मूल सिद्धांत क्या है, कौटिल्य के अनुसार ये 6 गुण वास्तव में युद्ध के विभिन्न रूप हैं। युद्ध केवल तलवार से नहीं होता, बल्कि संधि, प्रतीक्षा, छल, कूटनीति, इन सभी में ये क्या है, युद्ध का हिस्सा है।
कौटिल्य का स्पष्ट साफ मत क्या है? कमजोर राजा को संधि करनी चाहिए, शक्तिशाली राजा को विग्रह करना चाहिए। सिंपल सा फंडा है कि कौटिल्य है बोलता है कि राजा को क्या करना चाहिए? अगर राजा कमजोर हो तो संधि कर लो, अगर मजबूत हो लड़ाई युद्ध कर लो, सीधी सी बात है, अपने राज्य का विस्तार करो। वे क्या कहते हैं? भीतरी शत्रुओं को वे बाहरी शत्रुओं से अधिक खतरनाक मानते हैं। तो जैसे क्या है, गृह युद्ध हो गया, वो क्या बाहरी युद्ध से ज्यादा खतरनाक होता है, कौटिल्य का यही मानना है। युद्ध की आलोचना और यथार्थवाद, कौटिल्य युद्ध को श्रेष्ठ नीति नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध में 3 दोष होते हैं, से नुकसान होता है, जन धन की हानि होती है, व्यय होता है, अत्यधिक खर्च लगता है युद्ध में। तीसरा प्रवास, राजा को देश से दूर रहना पड़ता है, इसलिए संधि को प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए संधि सबसे बड़ी चीज है। युद्ध से क्या है, देश को नुकसान पहुंचता है। युद्ध की तुलना करते हुए क्या बोलते हैं? कमजोर का शक्तिशाली से युद्ध करना, पैदल सैनिक का हाथी से युद्ध करना है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि कमजोर राजा का शक्तिशाली राजा से युद्ध करना कैसा है? पैदल सैनिक का हाथी से युद्ध करना। शक्तिशाली का कमजोर से युद्ध, पत्थर से मिट्टी के घड़े को तोड़ना है। तो इस कंपैरिजन और क्या किया है? पत्थर और मिट्टी के टकराव को बोला है कि शक्तिशाली क्या हो गया? पत्थर, और कमजोर क्या हो गया? घड़ा। समान शक्तियों का युद्ध 2 कच्चे घड़ों के टकराने जैसा है। अगर समान होंगे तो दोनों को बराबर नुकसान होगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। वर्दी, सय और स्थान का सिद्धांत, किसी भी नीति के 3 परिणाम हो सकते हैं। उसमें वृद्धि हो सकती है, राज्य का विस्तार हो सकता है, हानि भी हो सकती है। स्थान न लाभ हो और न हानि हो तो बराबर की कंडीशन रह सकती है। राजा को षड्गुण का ऐसे प्रयोग करना चाहिए कि वह से कम नुकसान हो, वहीं बने रहे और वृद्धि की अवस्था तक पहुंच जाए, राज्य का विस्तार हो जाए। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है षड्गुण का? कौटिल्य क्या बोलते हैं? व्यवहारिक और यथार्थवादी बात बोलते हैं। उनके लिए क्या है? नैतिकता नहीं बल्कि राज्य हित सर्वोपरि है। उसके लिए क्या है? नैतिक ना होकर राज्य के लिए काम किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर वे आत्मसमर्पण, छल, भीतरघात, कूटनीति को भी स्वीकार करते हैं, परंतु अंतिम लक्ष्य एक ही है, राज्य की सुरक्षा करो, राज्य की शक्ति को बढ़ाओ और राज्य का विस्तार करो, चाहे वो कैसे भी करो, परंतु युद्ध के वे समर्थक कम ही हैं। इस प्रकार षड्गुण सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक व्यवहारिक, रणनीतिक और यथार्थवादी मॉडल प्रस्तुत करता है। ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें षड्गुण सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ओनली ये क्वेश्चन है, अगर आप षड्गुण के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। इस सीरीज की सबसे छोटी वीडियो है हमारी, जो कि चैप्टर नंबर 20 की है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कोई भी इग्नो के सोल्ड असाइनमेंट PDF, हैंड रिटन असाइनमेंट, स्कैंड PDF, गेस्ट पेपर चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आते हैं और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके आते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 21 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।